नमस्कार, मैं संजय कुमार। कोरोना की तीसरी लहर की ताक में कई लोग लगे हुए हैं। आपके लिए ये आपदा भले ही हो, पर इनके लिए ये अवसर है, और बड़ा अवसर, सुअवसर, सुनहरा अवसर। पिछली लहर के दौरान इन्होंने खूब माल कूटा, मुनाफा बनाया, अंधाधुंध कमाया। ब्लूमबर्ग, फोर्ब्स और तमाम बिजनेस साइटें और पत्रिकाएं, विदेशी पत्रिकाएं इस बात से भरी हुई हैं कि इन्होंने कैसे इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने 100 से अधिक ऐसी विदेशी कंपनियों का ब्यौरा दिखाया है जिनको कोरोना काल में ज़बरदस्त कमाई हुई है, खूब बढ़ोतरी हुई है उनकी पूंजी में। अस्पतालों और दवा निर्माताओं, टेलीकम्युनिकेशन और ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं के अलावा अपने देश की भी कुछ बड़ी कंपनियों ने माल काटने में जो है कोई कोर कसर उठा नहीं रखा। अब नतीजे आ चुके हैं। अब सबको पता है कि किन कंपनियों ने कोरोना काल में खूब कमाई की है। जैसे सूखे, अकाल, बाढ़ और प्राकृतिक विपदाओं में प्रशासन, शासन की बन आती है, कोरोना भी कई मामलों में कुछ लोगों के लिए ऐसा ही था। तो वे चाहे व्यापारी हों या सरकारी, सभी कोरोना की तीसरी लहर की ताक में हैं, उम्मीद में हैं। अब चूंकि त्योहार भी बाजार के लिए एक बड़ा अवसर होता है। हर वर्ष एक पूरा त्योहारी सत्र, सीजन जो होता है, फेस्टिवल सीजन, वो बहुत बड़ा अवसर होता है बाजार के लिए, और बाजार उसे भी नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए वे चाहते हैं कि कोरोना आए तो त्योहार के मलाई काटने के बाद आए। पहले भी आ जाए तो उसका प्रचार प्रसार थोड़ा रोक दिया जाए, उतना ना किया जाए जिससे त्योहारों में कोई खलल पड़े। उसका प्रचार प्रसार सब कुछ त्योहारों के बाद ही किया जाए, ताकि बाजार के और उन लोगों के दोनों हाथ लड्डू रहे। खैर, कोरोना की तीसरी लहर कभी नहीं आने वाली, ये कहना तो अवैज्ञानिक और ज्योतिषीय भविष्यवाणियों जैसा हो जाएगा। पर तीसरी लहर अगर आएगी भी तो त्योहारों से पहले नहीं आएगी, ये मान के चलिए। और उसके बाद आई भी तो ये बहुत कम प्रभाव वाली होगी और बेहद कमज़ोर होगी। कम से कम पहले की तरह उतनी व्याप्ति वाली, उतनी विकराल तो बिल्कुल नहीं होगी। इस बात से आप मुतमईन रहिए। आखिर विशेषज्ञ वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं तो वे ज़्यादातर नेताओं की तरह जो है वो कुछ गैर जिम्मेदार और अनसाइंटिफिक बेसलेस बात तो करेंगे नहीं। इसके कई कारण हैं जो विशेषज्ञों को लगते हैं और जो उन्होंने गिनाए हैं। पहली बात, अभी तक दूसरी लहर गई ही नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर जो है अभी भी कुछ राज्यों में अटकी पड़ी है। वो केरल हो, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हों या फिर महाराष्ट्र हो, वहाँ अभी भी दूसरी लहर का कुछ ना कुछ हिस्सा बाकी है। पिछले 3 हफ्तों से 17 राज्यों में मौत का आंकड़ा 0 है, और देश में कोरोना से होने वाली मौतें 41% तक घट चुकी हैं। नए कोरोना मरीजों में 21% से ज़्यादा की गिरावट है, तो सक्रिय मरीज जो अब हैं वो 8% से भी कम रह गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर आधे दर्जन राज्यों में अभी भी मौजूद है। इन राज्यों में कोरोना के मामले अगर थोड़े से बढ़ते हैं तो वो सारे मामले दूसरी लहर के खाते में ही अभी लिखे जाएंगे। चलती लहर में संक्रमण के मामले थोड़े बहुत घटते बढ़ते रहते हैं। सतर्क और सचेत रहना ठीक है, लेकिन इस सामान्य संख्यात्मक बढ़त को बिना किसी वैज्ञानिक आधार के महामारी की नई लहर की आशंका बता देना और हल्ला मचा करके किसी सियासी फायदे की उम्मीद रखना, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अपने सूत्रा मॉडल से कई सफल नतीजे निकालने वाले आईआईटी कानपुर के जो वैज्ञानिक हैं, मणिंद्र, , उन्होंने भी कहा है कि संभव है कि तीसरी लहर टल ही जाए।
इसी तरह के विचार कुछ दूसरे वैज्ञानिकों के भी हैं, कुछ वायरोलॉजिस्ट भी हैं, वो भी ऐसी ही बात कह रहे हैं कि साहब तीसरी लहर ज़रूरी नहीं है कि आए ही और बहुत विकराल हो सकता है कि बहुत छोटे स्तर पर आए या टल भी जाए। स्वयंभू विशेषज्ञों ने कहना शुरू कर दिया कि तीसरी लहर तो जो है वो त्योहारों के बाद दिसंबर से पहले ज़रूर आ जाएगी। अगर त्योहारों तक वो नहीं आई, त्योहारों से पहले तक नहीं आई, वैसे तो अक्टूबर उन्होंने फैसला कर लिया है, तो अब जब बाजार का उन्होंने रुख देखा, कंपनियों का रुख देखा होगा, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर नहीं आई तो ठीक बाजार त्योहार के बाद वो ज़रूर आ जाएगी। त्योहारों के बाद दिसंबर से पहले ये क्यों आएगी? इसलिए कि वो सबसे पहली बात है कि वो अभी कहीं गई तो है नहीं, वो अभी कुछ राज्यों में है और वहाँ से बढ़ जाएगी। बढ़ेगी इसलिए क्योंकि बहुत से राज्यों में अभी भी हर्ड इम्यूनिटी पर्याप्त विकसित नहीं है और टीकाकरण भी जो है अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है। बहुत से ज़्यादा लोगों को टीका नहीं लगा है, कम से कम दूसरी डोज तो बहुत कम लोगों को लगी है। फिर त्योहारों के दौरान भीड़ उमड़ेगी ज़बरदस्त, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन बढ़ेगा। ऐसे में तीसरी लहर अवश्यंभावी है। विषाणु वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि अगर कोरोना अनुशासन न टूटा, नए वेरिएंट ने हल्ला न बोला, तो संभव है कि देश में तीसरी लहर आए ही नहीं, टल जाए।